तो आज मैं छोटा-सा अपना रूटीन शेयर करना चाहती हूँ कि जिस दिन अब मेरे हस्बैंड जी ऑफ़िस में रहते हैं, उस दिन मेरा रूटीन कैसा रहता है मेरा छोटा-सा बेबी के साथ। मॉर्निंग में मेरी बेटी उठ जाती है 5 बजे ही, बट मैं काम स्टार्ट करती हूँ 7 बजे। एक बार उसका मालिश मैं कर दी हूँ, उसको फीड मैंने करा दिया है। और हस्बैंड जी रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिल जाती है। वो नहीं रहते हैं, जिस दिन उनका ऑफ़िस रहता है बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो जाता है, सानवी को लेके सारा काम करना पड़ता है। ऊपर से सोशल मीडिया पे मैं काम करती हूँ, घर का काम, बेबी सँभालना सारा मुझे अकेले करना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। तो सानवी को मैंने स्ट्रॉलर में ले लिया है, वो फीड कर लेती है तो फिर वो ज़्यादा परेशान नहीं करती है। मैं उसको आराम से घुमाते हुए यहाँ पे बेडशीट ठीक किया मैंने हॉल का, क्योंकि रात में हम लोग हॉल में ही सो गए थे टीवी देखते-देखते। फिर मैंने यहाँ पे सोफ़ा को झाड़ा अच्छे से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डस्टिंग का ही काम कर रही हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। सारा रूम में झाड़ू लग चुका था, बस हॉल बाकी था और टीवी को भी मैंने क्लीन कर लिया था। सारा डस्टिंग का काम मैंने कर चुकी हूँ और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो डस्टिंग का काम था वो मैं कर रही हूँ। तो थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता है दिन भर में, वो तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ ठीक हो गया है। अब मैट्रेस को मैं झाड़ के झाड़ू लगाऊंगी हॉल में। तो आप लोगों का बहुत सारा डिमांड था कि आप छोटा सा मिनी ब्लॉग अपलोड करो फेसबुक पे, तो मैंने बनाया है आज। और यहाँ पे मैं लग गई थी झाड़ू करने में और शानवी तब तक खेल रही थी, तब तक मैं सारा काम निपटा लेती हूँ। और इतना बड़ा घर है ना, आधा घंटा मुझे झाड़ू करने में लग ही जाता है। देन मैं आ गई थी अपने लवबर्ड्स के पास उसको खाना पानी देने। तो मैं लवबर्ड्स रखती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये सानवी जब हुई उससे पहले से ही मैं रखती हूँ। और अभी टाइम 7 बज रहे थे, तो यहाँ पे इन लोगों का खाने पानी देने के बाद मैं सारा काम निपटा चुकी हूँ झाड़ू पोछे का। उसके बाद मैं सानवी को लेके बैठ जाती हूँ उसको फीड कराने के लिए, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे का ध्यान रखना, काम तो होते रहेगा। तो बीच बीच में मैं टाइम निकाल के सानवी को फीड करा देती हूँ। देन वो सो गई थी, बस थोड़ी देर का नैप ली थी वो 15 मिनट का। उसके बाद सानवी उठ गई थी, तो इसको स्ट्रॉलर में लेके मैंने उसका बॉटल वॉश किया, उसके लिए गर्म पानी किया। इस टाइम पे सारा कुछ इतना जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और हस्बैंड जी को मैंने सुबह पोहा बना के नाश्ते में दे दिया था, तो यहाँ पे किचन भी क्लीन हो चुकी है और शानवी को भी मैंने किचन में ही रखा है। और मेरा एक पार्सल आया था, तो सोचिए आप सभी लोगों के साथ अनबॉक्सिंग करती हूँ। उससे पहले मैं पोहा दिखा देती हूँ कि मैंने अपने लिए भी थोड़ा सा बचा के रख लिया है। यहाँ पे ये वाला बर्तन मुझे बहुत पसंद आ रहा था, तो ये मैंने मंगाया है। आप लोग को वीडियो के नीचे में लिंक मिल जाएगा, अगर आप लोग को चाहिए होगा तो क्लिक करके ले सकते हैं। फिर बारी आती है सानवी को मालिश करने की। मैंने मालिश करके सानवी को यहाँ पे नहाने लगी हूँ। तो सानवी का नहाने का टाइम है 12 बजे, तो 12 बज चुके, तो मैंने सानवी को नहा के फिर से स्ट्रॉलर पे दे दिया है। फीड ये कर ली थी, तो अभी इसको भूख नहीं था। तो अकेली माँ के लिए ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हस्बैंड जी रहते हैं तो बहुत ईजी लगता है मेरे को। फिर थोड़ा बहुत बर्तन था वो भी मैंने साथ साथ वॉश कर लिया है। मशीन में कपड़ा भी मैंने लगाया था, बट अब मैं इसको सूखने के लिए शाम को ही दूंगी। फिर शानवी को मुझे वॉशरूम के पास ही रखना पड़ता है। मैं जा रही थी नहाने के लिए, फिर मैं फटाक से नहा के आती हूँ, क्योंकि बच्चे को आप कहीं और छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये स्ट्रगल होती है न्यू मॉम की, जो अकेले अपने बच्चे को पाल रहे हैं। तो आप लोग एक कॉमेंट्स जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा मेरा ये छोटा सा मिनी ब्लॉग। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, अपना थोड़ा सा रेडी वेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं पूजा पाठ करती हूँ और देन मैं सानवी के साथ खेलती भी रहती